दोस्तों बात करने वाले हैं झारखंड होम गार्ड नई भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में गृह रक्षा वाहिनी रांची के द्वारा जो है विज्ञापन संख्या 01/2025 जो है जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गृह रक्षा वाहिनी यानी होम गार्ड भर्ती को लेकर जो है अभी अभी यहाँ पे अपडेट आपका जो है जारी किया गया है। और इस अपडेट को लेकर हम बताएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसमें आपकी हाइट क्या चाहिए, कितना रनिंग होता है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सब चीज़ हम यहाँ पे आपको जो है डिटेल में बताने वाले हैं झारखंड होम गार्ड भर्ती को लेकर। अभी आपने देखा हाल ही में बिहार में भी होम गार्ड की भर्ती जो है आई हुई थी, आवेदन जो है आप लोगों ने किया और अलग अलग जिलावार बहाली आई हुई थी और आप लोग का फिजिकल अभी चल रहा है अलग अलग जिलावार। सेम इसी प्रकार से रांची जिला में जो है आप देख सकते हैं 9 नामांकन के लिए विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है और ऑनलाइन माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आप जिस जिला के निवासी हैं उसी जिला के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है आ चुकी है, डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देखेंगे तो आ चुका है। डिटेल में हम चर्चा करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताएंगे। आप वीडियो को बस लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। देखिए ये आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे बताया गया गृह रक्षा के रूप में 9 नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त निम्नवत है। यह औपबंधिक संख्या है जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित घटाया बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण गृह रक्षक की कितनी बहाली है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें बताया गया ग्रामीण प्रखंड का नाम। अब यहाँ प्रखंड का नाम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कुल कितने स्वीकृत बल हैं, वर्तमान में कितने बल हैं और कितने रिक्त पद हैं ये भी यहाँ पे दिखाया गया। पुरुष के लिए, महिला के अलग अलग से कुल कहाँ कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आपको जो है प्रखंड वाइज जो है ग्रामीण में आपको देखने को मिल जाएगा। तो रांची जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड हैं उन सभी प्रखंड का नाम यहाँ दिया हुआ है। 18 रिक्त पदों प्रखंडों में वैकेंसी है जिसमें आप देखेंगे तो 1276 जो है कुल रिक्त पद यहाँ पे शामिल है। इसके बाद जो रांची जिला है उसके अंतर्गत जो है शहरी के जो मतलब आपके रिक्त पद हैं वो 338 है। मतलब कुल स्वीकृत बल 1257 जिसमें से वर्तमान में 919 लोग कार्यरत हैं। पुरुष के लिए 169 यहाँ पे रिक्त पद है और महिला के लिए 169। इस तरह से 338 पदों पर बहाली जो यहाँ पे शहरी क्षेत्र में गृह रक्षकों की बहाली यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ देखिए बोला गया है कि उक्त दोनों कोटियों ग्रामीण शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए कड़ंकित होंगे। यानी जो बहाली है फ्रेंड्स उसमें से 50% जो है सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है, यानी 50% सिलेक्शन महिलाओं के लिए होगा। अब यहाँ बोला गया कि कड़ित पदों में से 5% पद जो है तलाकशुदा, परित्याग, विधवा महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित होगा। और इसके बाद से यहाँ पे बोला गया आप देख सकते हैं इसके बाद से बोला गया कि गृह रक्षकों के लिए रिक्त पदों में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी या तकनीकी दक्ष की रिक्त एक दूसरे से भरी जाएगी। तो यहाँ पे टेक्निकल हैंड वालों के लिए भी यहाँ पे 50% सीटों को रिजर्व किया गया है। अब अहर्ता के बारे में बोला गया आवासीय। सबसे पहले यहाँ पे डोमिसाइल जो है नियम लागू किया गया है और डोमिसाइल ऐसा नहीं है कि आप झारखंड के कहीं से भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को रांची जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब क्या कि आप जिस प्रखंड से वैकेंसी निकालेगा, मान लीजिए रांची जिला में इतने सारे प्रखंड में वैकेंसी निकालेगा 18 प्रखंड में। अब 18 प्रखंड में से किसी एक प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे तो शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को रांची जिला के उस शहरी क्षेत्र या नगर निगम रांची का सामान्य निवासी होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। मतलब जहां से वैकेंसी निकली है उस प्रखंड का निवासी आपको मैंडेटरी है, समझ रहे ना। अगर आप यहाँ पे नगरी प्रखंड से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ के आप निवासी होने चाहिए। तो शहरी में उसी तरह से लागू किया गया है। आप यहाँ पे डोमिसाइल जो है लागू, बिहार में भी ऐसे ही था लेकिन बिहार में जिलावार था, ये नहीं कि प्रखंडवार था। यहाँ पे प्रखंडवार भी डोमिसाइल को बोला गया है। उम्र सीमा यहाँ पे बताया गया है कि 1/1/2025 को न्यूनतम उम्र 19 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे जन्म तिथि का जो है यहाँ पे आपका रेंज भी दिया गया है, 1/1/1985 से लेकर 31 दिसंबर 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ऑनलाइन आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भरना है और ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक या उच्चतर पास आवेदकों का जन्म तिथि हेतु मैट्रिक सर्टिफिकेट संलग्न करना यहाँ पे जरूरी होगा। इसके अलावा आधार,
या डीएल या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई एक आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन करते वक्त अपलोड करना जरूरी होगा। शैक्षणिक योग्यता, अगर आप ग्रामीण जो है होमगार्ड के लिए फॉर्म भरेंगे तो 7वीं पास आपको पास होना चाहिए। अगर आप शहरी के लिए फॉर्म भरेंगे तो 10वीं पास आपको होना चाहिए। इसमें शारीरिक मापदंड यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। पुरुष अभ्यर्थी हैं तो लंबाई आपकी जो है ग्रामीण शहरी दोनों के लिए सेम रहेगा। पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, जिसमें जनरल, ओबीसी और बीसी दोनों के लिए यहाँ पे 162 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 157 सेंटीमीटर, मतलब SC ST के लिए। वही महिला कोई है तो उसकी लंबाई 148 सेंटीमीटर सभी के लिए, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो। सीना जो है सिर्फ पुरुष के लिए होता है 79 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी और बीसी, और SC ST के लिए 76 सेंटीमीटर आपका सीना यहाँ पे नापा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तकनीकी दक्षता, सिर्फ तकनीकी दक्षता शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे होने वाला है। अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत या स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया, आप इसमें से कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे तकनीकी के तौर पे काम माने जाएंगे। चयन प्रक्रिया यहाँ पे बोला गया है कि गृह विभाग झारखंड अधिसूचना इतना के आलोक में चयन समिति जो है यहाँ पे निम्नलिखित जांच परीक्षा लेगी, उसके आधार पर चयन करेगी। अब जांच परीक्षा के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 1 मील का दौड़ होगा, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉर्ट पुट, ये सब जो है आपके सम्मिलित होने वाले हैं। अब इसमें देखेंगे तो बताया गया कि अगर आप ग्रामीण गृह रक्षक हैं, गैर तकनीकी शहरी रक्षक अभ्यर्थी हैं, तो इसके लिए आपको कितना दौड़ होगा। तो यहाँ पे 1 मील की जो रनिंग होगी आपका पुरुष के लिए और महिला के लिए अलग अलग है। 5 मिनट या उससे पहले अगर आप करते हैं तो 20 अंक मिलेंगे, 5 मिनट से 6 मिनट लेंगे तो 10 अंक, और 6 मिनट से अधिक लेते हैं तो आप जो है अयोग्य हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 20 अंक आपको मिलेंगे, और 8 मिनट से 10 मिनट तक करेंगे तो 10 अंक, और 10 मिनट से अधिक अगर आप समय लेते हैं तो अयोग्य आप माने जाएंगे। ऊंची कूद, इसमें 4 फीट का ऊंची कूद होता है, महिलाओं के लिए 3 फीट होता है, जिसमें आपको अगर आप जो है इतना से इतना के बीच करते हैं तो 6 अंक, और 5 फीट से अधिक अगर आप मतलब करते हैं कूद तो 10 अंक प्रॉपर मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो न्यूनतम आपको यहीं पे भी दिया गया है। इस तरह से लंबी कूद भी आपको यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना आपको लंबी कूद करना है। तो लंबी कूद यहाँ पे 12 फीट करना है, 12 फीट करेंगे तो 5 अंक, और अगर 16 से अधिक मारेंगे तो 10 अंक मिलेंगे। और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है 9 फीट लंबी कूद करनी है, 13 फीट से अधिक लंबी कूद करेंगी तो 10 अंक पूरा का पूरा मिलेगा। तो इस तरह से उनको क्या होगा ना, मार्क्स मिलेंगे। अब जितना अच्छा मार्क्स मिलेगा उतना आपका चांस ज़्यादा है सिलेक्शन होने का। और यहाँ पे तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षकों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे देखेंगे तो दौड़ 1 मील का करना है, यहाँ पे भी आपको 20 अंक, किसी को 10 अंक, ऐसे आपको बताया गया है जो टेक्निकल यहाँ पे दक्ष रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो अब उनको क्या होगा, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया कि टेक्निकल दक्षता किसको बोला जाएगा, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि हिंदी लेखन इसके बाद होगा, जिसको क्षमता परीक्षा बोलेंगे। तो शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं तथा कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी, और यह क्वालिफाइंग होगा। पूर्णांक 100 में 30 अंक आपको लाना मैंडेटरी होगा। मतलब एक आपको जो है हो सकता है ऐसे लिखवाया जाए या लेटर लिखवाया जाए, ऐसा हो सकता है, जो कि लेखन जिसको बोलते हैं, ऐसे लेटर राइटिंग। 30 अंकों का यहाँ पे आपको मैंडेटरी लाना, अगर 30 अंक से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। भले आप यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हो रनिंग में या लंबी कूद में, लॉन्ग जंप, हाई जंप में, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं, 30 अंक से कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको कम से कम 30 अंक लाना जरूरी है, क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद से टेक्निकल दक्षता परीक्षा होगा, सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षकों अभ्यर्थियों के लिए होगा, जिसमें बोला गया है कि शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता में सफल अभ्यर्थियों को तकनीकी दक्ष परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा। इसमें भी आपको 30% लाना मैंडेटरी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जो भी आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो आपके इसके आधार पे होगा। जो आपकी ये लंबी कूद हो रही है ना, दौड़ हो रही है, हाई जंप, लॉन्ग जंप हो रहा है, इसके आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो उनको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे बोनस के तौर पे दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नोक्त अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा आवेदन कैसे करना है, तो NIC जो रांची के वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाके फॉर्म को भरना है। मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आप उस अनुसार जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ बोला गया कि दिनांक 15 जून से 30 जून तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे फॉर्म भरने का जो आवेदन शुल्क है
वो आपको जो 200 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। और कोई भी आपको ऑफलाइन या बाई पोस्ट कार्यालय में आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये विशेष ध्यान देना है। सिर्फ आपको इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करना है। कितनी तारीख से? 15 जून से लेकर 30 जून तक। और आपको जो है हस्ताक्षर फोटो भी अपलोड करना मैंडेटरी है फॉर्म भरते समय। बाकी का अपडेट मैं आपको बहुत जल्द लेकर आऊँगा फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होता है। तो आई होप आप लोग समझोगे इस भर्ती के रिगार्डिंग। इसका एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या आप dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।